दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो हमें सिखाती है कि चमक दमक नहीं बल्कि असली हुनर और मेहनत ही मुश्किल समय में काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और सुंदर जंगल के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब था। सुबह होते ही तालाब के किनारे सूरज की किरणें पानी पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो सोने की चादर बिछ गई हो। वहीं पेड़ों की डालियों पर तरह तरह के पक्षी चहचहाते रहते थे। उसी तालाब के पास एक बेहद सुंदर मोर रहता था। उसके पंख नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चमकते थे। जब भी वह अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। जंगल के कई जानवर उसकी सुंदरता की तारीफ करते थे। मोर को अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था। वहीं उसी तालाब के पास एक साधारण सा सारस भी रहता था। उसके पंख सफेद थे, लंबे पतले पैर और शांत स्वभाव। वह ज्यादा बात नहीं करता था, बस चुपचाप पानी में खड़ा रहता और मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करता। एक दिन मोर ने सारस को देखा और हंसते हुए बोला, अरे सारस, तुम्हें देखकर तो कोई भी खुश नहीं होता। न तुम्हारे पंख रंगीन है, न तुम्हारा नाच सुंदर है। देखो मुझे, जब मैं नाचता हूं तो पूरा जंगल मुझे देखने आता है। सारस मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मोर भाई, सुंदरता अच्छी बात है, लेकिन हर किसी की अपनी अपनी खासियत होती है। मोर ने बात को हल्के में लिया और अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। कुछ दिन बाद मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। तालाब का पानी बढ़ने लगा। जंगल में अफरा तफरी मच गई। अचानक पास के गांव में बाढ़ आ गई। कुछ जानवर और पक्षी ऊंचे स्थान पर जाने की कोशिश करने लगे। मोर ने उड़ने की कोशिश की, पर उसके भारी और बड़े पंख उसे ज्यादा ऊंचा नहीं उठा पा रहे थे। वह थोड़ी दूरी तक ही उड़ पाया और फिर जमीन पर गिर पड़ा। उधर सारस ने अपने लंबे मजबूत पंख फैलाए और तेज हवाओं के बीच ऊंची उड़ान भर ली। वह आसानी से दूर सुरक्षित जगह पर पहुंच गया। जब तूफान शांत हुआ तो सारस वापस तालाब की ओर आया। उसने देखा मोर एक चट्टान के पीछे छिपा कांप रहा था। सारस ने उसे सहारा दिया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अब मोर की आंखें झुकी हुई थीं। वह बोला, सारस भाई, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ सुंदर पंख किसी काम के नहीं, असली ताकत तो वह है जो मुसीबत में काम आए। सारस मुस्कुराया और बोला, हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुण दिए हैं। हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए और ना ही अपने गुणों पर घमंड करना चाहिए। उस दिन के बाद मोर का घमंड खत्म हो गया। अब वह अपनी सुंदरता पर इतराने की बजाय दूसरों के गुणों की कद्र करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखावा और सुंदरता कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन असली पहचान और सम्मान वही पाता है जिसके पास काम आने वाली क्षमता और विनम्रता होती है। घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है और विनम्रता उसे ऊंचा उठा देती है।